ये देखिए वो ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही। और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। मैं मानता हूं कि पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो आएंगे तो ज़रूर गठबंधन को लाभ ही मिलेगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जन सृष्टि। सुबह सुबह एक खबर आया था, पवन सिंह पावर स्टार उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे। अब ये चर्चाएं तेज हो रही है कि वे एनडीए में अब आने वाले, एनडीए से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए आज चिराग पासवान, उनके जो चर्चाएं चल रही है उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। और कहा जा रहा है कि वापसी हो गई है, बीजेपी में थे फिर से आ गए। ये देखिए वो ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही। और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच जब ये मुलाकात हो गई है तो जितने मनमुटाव होंगे उसको भी दूर कर लिया गया होगा। और मैं मानता हूँ कि पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो आएंगे तो ज़रूर गठबंधन को लाभ ही मिलेगा। What's your upcoming plan for Bihar election 2025? Well, my plan for Vidhan Sabha election is to win the election, and it is a winning combination of the 5 political parties that has come together under the umbrella of NDA. And I believe and I hope and I am extremely confident that not only we'll form the next government again, but it will be an extremely strong government. Maximum number of the seats will be won by all the NDA candidates. आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा? भाई एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिस पे अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, सारे मत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ गए हैं। बट मुझे लगता है कि ये कलेक्टिवली कोई एक विषय पे फैसला नहीं लिया जा सकता। पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि कितनी सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का क्या स्वरूप होने वाला है, इन द सेंस कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों का चयन भी होना प्राथमिकताओं में से है। तो ऐसे में जब ये तमाम विषयों पर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी, उसी के साथ ये भी क्लियर कर लिया जाएगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, या मेरी पार्टी में से और कौन से सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संख्या क्या होगी चिराग? अभी तक संख्या प्रभु, संख्या अगर मुझे पता होती तो मैं बता ही देता। मैं भी तो संख्या को ही लेकर अभी गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बट मैं मान रहा हूँ कि जिस तरीके से सरगर्मियाँ बढ़ी हैं गठबंधन के भीतर अलग अलग विषयों को लेकर, मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द एक फाइनल क्लैरिटी, चर्चाएं चल रही हैं बट बस अब उसको फॉर्मलाइज होना बाकी है और वो भी जल्द हो जाएगा। सम्मानजनक सीटें मिलेंगी? सम्मानजनक सीटें जब ये सवाल किया जाता है, क्योंकि आप भी हमेशा करते हैं ये बात। हाँ, क्योंकि ये इस बात को एकदम दिमाग में स्पष्ट रखना चाहिए कि सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। और मैं नहीं मानता कि हमारे गठबंधन में किसी भी घटक दल की सोच ऐसी है कि वो दूसरे दल को सम्मानजनक मौका ना दे विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करने का। मेरे गठबंधन ने मुझे कितना सम्मान दिया है उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण 2024 लोकसभा का चुनाव है। मैं मानता हूं कि भारत के गठबंधन राजनीति के इतिहास में ऐसे उदाहरण हम लोग को मिले होंगे कि जहां 10 सीटों वाले को 8, 8 वाले को 5, 5 वाले को 3, 3 वाले को 1 और संभवतः पार्टी का विलय करा लिया गया होगा। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें लड़ने को दी गई। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 की 5 सीटें जीत कर उनकी मैंने झोली में देने का काम किया। तो मैं मानता हूँ कि हर दल को उसके सामर्थ्य के आधार पर इवेंचुअली हम सबका टारगेट मैक्सिमम स्ट्राइक रेट को अचीव करना है। तो मुझे लगता है कि जिस दल की जहाँ जिस क्षेत्र में ज़्यादा क्षमता है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके पास जाना चाहिए, और ये मुझे लगता है बहुत सहजता से हो जाएगा। मैं पुनः क्लियर कर देता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। थैंक यू।
तो सुना आपने उनकी बातों को, क्या कुछ कह रहे थे। चुनाव को जो अपनी सीट शेयरिंग की बात है उसको लेकर भी मीडिया के सामने बात अपने रखी है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ही खबरों के साथ बने रहिएगा जन सृष्टि पटना।